मैं विकास स्मिथ आप सभी छात्रों का आज की लाइव क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लाभ हानि का क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन कर चुके थे। आज हम 10 से लेकर आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी क्वेश्चन की ओर आते हैं और एक एक करके इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें क्या लिखता है कि एक दुकानदार ने कुछ चीनी एक दर पर खरीदी। कोई दुकानदार है, वह कुछ चीनी, क्या क्वांटिटी है वो क्लियर नहीं है, बोल रहा है कि खरीदा है और बोलता है कि 12% मुनाफे पर यानी कि लाभ पर और चौथाई भाग यानी कि 1/4 भाग 15% मुनाफे पर यानी कि लाभ पर और जो शेष बचेगा उसको 2% घाटा पर बेच दिया। ठीक है, और आपको बोलता है कि क्रय मूल्य पर उसका क्या लाभ या हानि हुआ उसको प्रतिशत में बताइए। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। मैं ऐसा इसलिए करके बनाता हूं वीडियो कि थोड़ा समय बचे, क्योंकि लिखने में ज्यादा समय जाता है ना। तो चलिए हम आते हैं अपनी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर और देखते हैं एक एक करके इन सॉल्यूशनों को। तो हम मान लेते हैं कि वो जो दुकानदार है वो टोटल जो शुगर परचेज किया होगा वो 100 केजी किया होगा और साथ में हम यह भी मान लेते हैं कि 1 केजी शुगर का प्राइस 1 रुपया होगा। ठीक है, तो जब 100 केजी शुगर परचेज किया और 1 केजी का 1 रुपया प्राइस है तो टोटल कितना खर्च करना पड़ा शुगर को परचेज करने में? तो 100 केजी के लिए हमको 100 रुपए खर्च करना पड़ा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब क्या बोलता है कि इस 100 केजी का आधा भाग 50% लाभ पर बेच रहा है। कितना परसेंट लाभ पे? तो 12% लाभ पर। तो सबसे पहले 100 केजी का 50% करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 50 केजी होगा और 50 केजी का 1 रुपए के अनुसार कॉस्ट कितना आएगा? तो 50 रुपए आएगा और 50 रुपया पे ले रहा है वो 12% लाभ। तो 50 रुपए का 12% निकालेंगे तो निकलेगा कितना? 6 रुपया। यानी कि 50 रुपया कॉस्ट और 6 रुपया प्रॉफिट और दोनों को जोड़ दिया तो जो वैल्यू आया वो हो गया आपका सेलिंग प्राइस 56 रुपए का। ये बातें क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। फिर हमको क्या बोल रहा है कि इसका 1/4 भाग, ठीक है, उसको 15% लाभ पे बेचता है। तो 100 रुपया का 1/4 भाग 25 रुपया होगा। ठीक है, देखिए 100 इंटू 1/4 यानी कि कितना आएगा? 25। तो 25 केजी और 1 रुपया पर केजी है यानी कि उसका कॉस्ट कितना है? 25 रुपया। और क्या बोलता है कि इसमें वो 15% लाभ भी लेता है। तो 25 रुपए का 15% निकालेंगे तो 3 रुपये 75 पैसा आएगा। क्लियर है ये बात? अब कॉस्ट में से जब हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। फिर से यहां तक भी क्लियर? अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि जो रेस्ट बच गया, जो रिमेन बच गया, उसको 2% हानि पे बेचता है। तो देखिए 100 रुपए में आप 50 केजी यहां बेच दिए 100 केजी में और 25 केजी यहां बेच दिए, तो कितना रिमेन बचा आपके पास? 25 केजी। तो 25 केजी का 1 रुपए पर केजी है यानी कि कॉस्ट कितना पड़ा था? 25 रुपया। और इसको 2% आप लॉस पर इस बार बेच रहे हैं तो जोड़ेंगे नहीं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे, लेकिन यहां लॉस हो रहा है तो करेंगे माइनस। और 25 का 2% निकालेंगे तो निकलेगा 50 पैसा और 50 पैसा जब आप 25 रुपए में लेस करेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस जो हमारे सामने आएगा वो आएगा 24 रुपया 50 पैसा। तो यहां तक का बात है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि चीनी कितना हमारे पास था, कैसे कैसे और लाभ पर हानि पर कैसे हम उसको बेचें। अब आते हैं आगे की भाग पर। तो यहां हम अगर ये सारे सेलिंग प्राइस को जोड़ दे तो हमको पता चलेगा कि टोटल हम जो बेच रहे हैं 100 केजी को किसको कितने में बेच रहे हैं? तो 109 रुपया 25 पैसे में बेच रहे हैं।
ये बातें बिल्कुल क्लियर है। अब आपको ये भी पता है कि अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो प्रॉफिट कहलाता है। और अगर हम इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, इसका परसेंटेज। और चूंकि हमको यहां 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम 100 ही मानकर बना रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखता है कि एक प्रकाशक अपनी पुस्तकों का मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक निर्धारित करता है। मतलब उसका जो भी कॉस्ट है ना, उससे वो 50% ज्यादा रखता है, ठीक है, रखने देते हैं। और क्या बोलता है कि फिर जो कॉस्ट बढ़ा के रखा उसमें से वो 15% का व्यापारिक बट्टा भी देता है। और क्या बोलता है, और 4% नगद बट्टा भी देता है। तो आपसे पूछता है कि उसको बताइए कि लाभ का प्रतिशत कितना है। तो चलिए देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। हम मान लेते हैं कि एक बुक का जो प्राइस है वो है आपका 100 रुपया। क्वेश्चन में बोला नहीं था, सिर्फ इतना बोला कि वो 50% बढ़ा के रखता है। तो पहले कॉस्ट कितना था ये तो जान लें। तो कॉस्ट इस बुक का कितना था, 100 रुपया मान लिए हम। और उसको बोला, और फिर क्वेश्चन में यही बोला हमको कि उसका 50% ज्यादा रखता है, तो उसका प्रिंटेड प्राइस मान लेते हैं हम, ठीक है। तो 50% ज्यादा यानी कि उसका वैल्यू कितना दिखा रहा है, 150 रुपया। अब आपको क्या बोलता है कि इस 150 रुपए में से वो 15% का ट्रेडिंग डिस्काउंट भी देता है। तो 150 रुपए का 50% आप निकालिएगा तो 22 रुपया 50 पैसा आएगा। और 150 में से 22 रुपया 50 पैसा को जब आप लेस करेंगे तो आपका आएगा 127 रुपया 50 पैसा। आगे क्या बोला, आगे बोला कि कैश डिस्काउंट भी देता है 4% का, ठीक है। तो इसका जब हम 4% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5 रुपया 10 पैसा, ठीक है। किस वैल्यू पे, ये जो बैलेंस बचा उस वैल्यू पे। और 4% जब आप इसका निकाल के लेस करेंगे तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो दिख रहा है वो 122 रुपया 40 पैसे का हो गया। यहां तक तो क्लियर है। अब हमको पता है कि हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और हम बेच रहे हैं 22 रुपया 40 पैसा में। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे बेचें, और जब हम ज्यादा पे बेच रहे हैं तो निश्चित है कि हमारा होगा क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकला कितना, 22 रुपया 40 पैसे का, ठीक है। और यही पूछा था हमसे कि इसका प्रॉफिट प्रतिशत बताइए, तो ये निकल गया 22 रुपया 40 पैसा प्रतिशत आपका प्रॉफिट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर है। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे मुझे और पूछेंगे अपनी डाउट को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखता है कि एक व्यापारी प्रति वस्तु 32 रुपए की दर से बेचता है और उस पर वह लाभ कमाता है। फिर वो क्या करता है कि अपना दाम जो है उस मूल्य का बढ़ा के 34 रुपए कर देता है, और उसके लाभ का प्रतिशत भी है वो 20 से बढ़ जाता है। तो आपसे पूछता है कि बताइए कि उसने कितना लाभ कमाया, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये रहा इसका भी सॉल्यूशन हमारे सामने, और हम इस सॉल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसका ओल्ड प्राइस यानी कि प्रीवियस प्राइस कितना था। तो प्रीवियस प्राइस था 32 रुपया, ठीक है। और बाद में कितना डिसाइड किया, बाद में डिसाइड किया 34 रुपया। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हुआ, 2 रुपए का, ठीक है। ये फिलहाल हमको क्या पता चला, एडिशनल प्रॉफिट पता चला। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये 20% या 20 के बराबर है। तो हम ऐसा मान सकते हैं ना कि कॉस्ट प्राइस जब 100 था तो प्रॉफिट 20, जब प्रॉफिट 2 है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट,
नहीं पता हमको। और हमको एक रूल पता है कि जब हम ऐसे करके क्या निकाल सकते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए, जब 20 रुपए प्रॉफिट के लिए कॉस्ट 100 रुपए, तो 2 रुपए प्रॉफिट के लिए कॉस्ट क्या होगा, 100 रुपए से कम होगा। और जब कम होगा तो आपको ये नियम पता होना चाहिए कि ये छोटा अंक ऊपर जाएगा और बड़ा अंक नीचे आएगा, जो सामने हम ऐसा यहां पे लिखे हैं। और इससे हमको पता चला कि कॉस्ट कितना निकला, 10 रुपए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि न्यू सेलिंग प्राइस कितना था, 34, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना निकल गया, 10। तो प्रॉफिट कितना निकलेगा, 34 में से 10 जाएगा तो 24, और जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 240%, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है, एक व्यापारी ने 11,000 में एक घोड़ा खरीदा। ठीक है, खरीदने देते हैं, और उसने उसी रोज उसको 12,177 रुपए में बेच दिया। पर खरीदार को 5 महीने की छूट दी गई। अगर ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष हो तो उस व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं फिर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये रहा आपका सॉल्यूशन, और इसको समझते हैं ध्यान से। अगर इस मनी को 11,000 रुपए को अगर हम बैंक में जमा करते, या बैंक से अगर हम लोन लिए हैं, तो वो हमसे कितना ब्याज वसूलता 5 महीने का, 270 रुपए का। ठीक है, अब जो हमारा अमाउंट हुआ, मिश्रधन हुआ, वो कितने का हुआ एक्चुअली में, तो 11,000 और प्लस ब्याज, यानी कि 11,275। और हम इसको सेल कितने में कर रहे हैं, 12,177 में, 5 महीने के बाद। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो 12,177, यानी कि सेलिंग प्राइस में से अपना कॉस्ट प्राइस लेस कर दिया, तो जो वैल्यू आया ये हो गया हमारा प्रॉफिट। और प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट बटा कॉस्ट इंटू 100। आज अब इसको आप कट करेंगे तो ये निकलेगा 8%। और ये है आपके सामने इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, सुनते हैं। एक फुटकर विक्रेता वस्तु को इस मूल्य पर बेचता है कि उसे उस मूल्य का 28% का लाभ होता है। ठीक है, बाद में उसी की वस्तु के क्रय मूल्य में 8% की कमी कर दी जाती है, और वह अपने विक्रय को 4% से कम कर देता है। ठीक है, इन परिस्थितियों में विक्रय पर उनके लाभ का प्रतिशत निकालिए। ठीक है, क्या बोला कि एक फुटकर विक्रेता वस्तु को इस मूल्य पर बेचता है कि उसे उस मूल्य का 28% लाभ होता है, और बाद में क्या बोलता है कि क्रय मूल्य में 8% की कमी कर देता है, तो विक्रय मूल्य भी 4% से घट जाता है। आपको बताना है कि विक्रय पर उसके लाभ का प्रतिशत। चलिए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को भी। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 15, और ये सामने है आपका 15 का सॉल्यूशन। देखिए कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं इसका 100। आपको बताया कि 28% का लाभ है, तो 28% 100 का निकालेंगे तो 28 से निकलेगा। और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को लेस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही तो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो कॉस्ट में से प्रॉफिट को जोड़ते हैं ना। तो जब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेल में से प्रॉफिट को लेस कर देंगे, तो बिल्कुल निकल जाएगा हमारा क्या, कॉस्ट प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आपको क्या बोलता है कि अगर हम रिड्यूस कर देते हैं 8% अपने कॉस्ट का, तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, तो यह है आपके सामने 66.24। और इससे क्या होता है कि उसका सेलिंग प्राइस भी 4% घट जाता है। तो 4%, 100 का जब 4% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4 रुपया ही निकलेगा। अब इसको कितना निकल गया, न्यू सेलिंग प्राइस 96, और प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग में से जब कॉस्ट को लेस करेंगे तो ये आपके सामने आ गया प्रॉफिट।
ठीक है। अब इसी को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका प्रॉफिट बटा सेल इंटू 100, क्योंकि इस बार सेलिंग प्राइस पे निकालने बोला है, चलिए हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस ले रहे हैं और आपके सामने इसका आंसर आ गया 31% और ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर और ये है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। यहां क्या बोलता है कि एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर 25% लाभ होता है। यदि लागत 100 रुपए बढ़ती है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है? ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा आपके सामने इसका सॉल्यूशन और इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, गिवन इसका जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है 1500 और प्रॉफिट आपको बताया 25% और कॉस्ट जो है वो हमको पता नहीं है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस 100, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट में से प्रॉफिट को जोड़ेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि जब सेलिंग प्राइस 125 आया तो कॉस्ट कितना? 100, देख रहे हैं सामने। तो वैसे ही जब 1500 रुपए का सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, और आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो निकलेगा कितना? 1200 रुपए। देखिए इसको ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, यहां मान लीजिए आप कॉस्ट प्राइस और यहां मान लीजिए आप सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस है आपका 100 तो सेलिंग प्राइस 125, तो जब सेलिंग प्राइस 1500 है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या? व्हाट। अब जब सेलिंग प्राइस 125 में से कॉस्ट प्राइस 100 होता है तो 1500 के लिए तो ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो बड़ा जो अंक है वो ऊपर जाएगा, छोटा अंक नीचे आएगा, और जिस टाइप से आप सेट करिएगा तो यही समीकरण आपके सामने आएगा। और जब इसको निकालिएगा तो 1200 रुपए के क्या निकलेगा? आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब इसका कॉस्ट है 1200 रुपया, ठीक है, और इस कॉस्ट में 100 रुपया इंक्रीज हो जाता है तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1300 रुपया। अब सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, और सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहता है ना 1500 रुपए का, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो देखिए सेलिंग, ये प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1300 रुपए यहां लिखना है तो घट के कितना आएगा? 200, और जब इसका निकालेंगे 200 बटा 1300 इंटू 100, यानी कि यहां पे आएगा 15.5/13%, और ये हो गया आपका 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये आपके स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 17। यहां क्या बोलता है कि एक व्यक्ति 11 संतरे 10 रुपए में खरीदता है। ठीक है, 11 संतरे को कितने में खरीदता है? 10 रुपए में खरीदता है, तथा 10 संतरे 11 के हिसाब से बेच देता है। टोटल संतरा खरीदा 11 और 10 ही संतरा को बेचा 11 में, तो बोलता है कि उसको क्या लाभ हुआ ये आपको बताना है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की ओर भी हम। देखिए ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस, देखिए कॉस्ट प्राइस 11 ऑरेंज का 10 रुपीज ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस 10 ऑरेंज का 11, तो सेलिंग प्राइस एक ऑरेंज का कितना होगा? तो 11 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक ऑरेंज का कितना हुआ, और जब 1 रुपए का पता चलेगा तो हम कितने का भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 11 ऑरेंज का कितना होगा, तो 1 रुपए जो आया उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि 11 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 12 रुपया 10 पैसा। तो आपके सामने कॉस्ट भी आ गया और सेलिंग प्राइस भी आ गया। अब हम इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस 12 रुपया 10 पैसा और कॉस्ट है आपका 10 रुपया, तो घट के कितना आएगा? 2 रुपया 10 पैसा। और इसी को जब प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉफिट बटा कॉस्ट इंटू 100, तो ये आएगा आपका 21%, और ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या बोलता है कि 10 सेल फोनों का क्रय मूल्य 11 सेल फोनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला कि यदि 10 सेल फोनों का क्रय मूल्य 11 सेल फोनों के विक्रय मूल्य के बराबर है
तो उसका प्रतिशत हानि क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 सेलफोन, सॉरी यहां पेन लिखा गया, आप सेलफोन समझिएगा, ठीक है। तो 10 सेलफोन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 सेलफोन, ठीक है। 11 सेलफोन, ये ऐसा क्वेश्चन में ही बताया है आपको कि 10 सेलफोन का जो विक्रय मूल्य है वो 11 सेलफोन के बराबर है, ठीक है। अब हम यहां से मानते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच सेलफोन, पेन को सेलफोन पढ़िएगा आप, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच सेलफोन बी 1, हम मान लेते हैं कि एक सेलफोन का जो प्राइस है वो 1 रुपया है, तो 10 सेलफोनों का प्राइस कितना हो जाएगा, 10 रुपया। फिर दिस इज द प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 सेलफोन, क्योंकि हम इसको, ये जो प्राइस है वो कितना है, 11 सेलफोन का है। चूंकि सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेन सेलफोन कितना हो जाएगा आपका 10, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन यानी कि 1 सेलफोन का कितना निकलेगा, ये 0.9090 ऐसा करके निकलते जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एक सेलफोन का कॉस्ट प्राइस जो है वो, सॉरी सेलिंग प्राइस जो है वो इतना है, और कॉस्ट प्राइस आपके सामने दिख रहा है 1 रुपया है। अब आप क्या देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, मतलब यहां जो कंडीशन है वो क्या है, लॉस का कंडीशन है। कोई वस्तु 1 रुपए का है और उसको 90 पैसा में बेचिएगा तो लॉस ही होगा ना। तो देखिए लॉस इज इक्वल टू ये निकल गया आपका, और जब हम लॉस का परसेंटेज निकालेंगे तो फिर इस प्रकार से लॉस बटा कॉस्ट इंटू 100, तो ये निकल गया आपका लॉस का परसेंटेज, और ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है कि एक घोड़े को 3640 रुपए में बेचते से 9% का घाटा होता है, ठीक है। यदि वह उसको 4200 में बेचता हो तो उसका लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताइए। 3640 रुपए में बेचने पे 9% का घाटा हो रहा है, लेकिन 4200 में बेचता है तो क्या हो रहा है, लाभ या हानि, उसका परसेंटेज आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ हॉर्स कितना 3640, और लॉस है इतना कितना 9%, तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट 100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट माइनस लॉस, तो यानी कि 91। अब हम ऐसा मान सकते हैं कि जब सेलिंग प्राइस आपका 91 है तो कॉस्ट कितना 100, तो जब सेलिंग प्राइस 3640 है तो कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, और यहां से हम कंपेयर करेंगे तो निकलेगा कॉस्ट आपका कितना 4000 का, ठीक है। आप क्या बोलता है, इफ हॉर्स सोल्ड इज 4200, अगर उसको 4200 में बेचता है तो आपको बताना है कितना लॉस हो रहा है या कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो खुद ही डिसाइड करिए ना। यहां से देखिए 4000 रुपए का इसका कॉस्ट और बेच रहा है 4200 में, तो 200 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, क्लियर बात है। तो 4200 में से 4000 घटाएंगे तो 200 रुपए का प्रॉफिट, और 200 रुपए का प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो निकलेगा आपका 5%। एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके बाद ये क्लासेस यहीं समाप्त होगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे के वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए, ठीक है। अगर आपको ये मेरे द्वारा बताया हुआ क्लासेस अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना फीडबैक डालिए कमेंट के माध्यम से, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एक दुकानदार ने 140 किलोग्राम चीनी 200 प्रति क्विंटल की दर से खरीदी, ठीक है। 5 किलोग्राम चीनी नुकसान हो गई और शेष 2 रुपया 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच दी गई, सकल लाभ 35% अतिरिक्त खर्च बैठा तो शुद्ध लाभ बताइए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको आराम से समझते हैं हम लोग। एक क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी शुगर यानी कि 2
100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 2 रुपया। ठीक है, नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 केजी, तो 1 केजी का 2 रुपया, तो 140 केजी का 280 रुपया। क्वांटिटी ऑफ डिस्ट्रॉयड शुगर, कितना क्वांटिटी डिस्ट्रॉयड हो गया, 5 केजी, तो आपका सेलिंग प्राइस 1 केजी पर शुगर इज, और कितना बोल रहा है कि 2 रुपये 40 पैसा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 135 केजी शुगर, क्योंकि 5 केजी डिस्ट्रॉयड हो गया तो अब हमारे पास 140 तो नहीं रहा ना, 5 रुपए घट गया तो कितना हो गया, 135 केजी। तो इसलिए हम लिख रहे हैं 135 केजी शुगर का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में बोला है 2 रुपए 40 पैसे के हिसाब से बेचना है आपको, तो 240 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना निकल गया। अब आपको सेलिंग प्राइस पता चल गया और आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गया, तो जब सेलिंग प्राइस पे से कॉस्ट प्राइस को लेस करेंगे तो ये निकलेगा आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट बटा 100 इंटू 100। सॉरी, इसमें कुछ और लिखा हुआ था एक्स्ट्रा आपका, एक मिनट देखिए, यहां एक्सपीरियंस ये गलती से लिखा गया है, इसको आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस लिखेंगे। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, वो है आपका 40%, सॉरी 30%, 30% ही है ना, हाँ 30 या 35 जो भी है, 35 है शायद, 35, तो 35 निकालिएगा तो निकलेगा इसका 15 रुपया 40 पैसा, और 44 में से जब 15 रुपये 40 पैसा लेस कर देंगे तो जो रेस्ट बचेगा आपका रिमेन, यही हो जाएगा आपका प्रॉफिट। और ये क्वेश्चन नंबर हो गया 20 कंप्लीट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।